हम इस वक्त गाठी के तवारीखी घंटाघर में मौजूद है और यहाँ पे जो है बीजेपी की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई और उसकी क़यादत जो है इंजीनियर अजाज साहब कर रहे थे। अजाज साहब शुक्रिया टाइम देने के लिए। धन्यवाद भाई लोग। हम देख रहे हैं कि जब ये अटैक हुआ पूरे कश्मीर से एक आवाज़ गई, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है जी, हम भी मान रहे हैं। मगर उसके बाद हमने देखा कि गाठी के जो बच्चे हैं जो देश के मुख्तलिफ रियासतों में तालीम हासिल करते हैं, हमने देखा कि कुछ जगह उन पर शक किया गया। आपको लगता है कि जब ये आवाज़ हुई यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, माए, बेटियों ने तिरंगा उठाया, फिर भी शक व शुबा? नहीं, देखिए कुछ ऐसे शरारती तबके हर एक कौम में रहते हैं, हिंदुओं में भी रहते हैं, मुसलमानों में भी रहते हैं, तो उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी में एक घटना होती है, तो मुझे नहीं लगता उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जहाँ ये घटनाएँ हुई उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। आपकी एक सियासी हरीफ यहाँ पे है, उन्होंने कहा था कि जब 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा तो कोई तिरंगा हाथ में नहीं उठाएगा। क्या मैसेज रहेगी आज इस तवारीख की जगह से उसके लिए? आपने देखा जब से धारा 370 हटी है, हर एक गांव, हर एक नुक्कड़ में तिरंगा लहरा रहा है और मैं मान चाहता हूँ ये रिजेक्टेड पॉलिटिशियंस है, लोगों ने उनको वोट में भी रिजेक्ट किया है और हमें उनकी बात नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने देश की बात करनी चाहिए। देश को हम लोग कैसे आगे लेके जाए, कश्मीर को आगे कैसे लेके जाए, यहाँ के युवाओं को क्यों और कैसे हम लोग रोजगार दे, कैसे और अच्छे अवसर दे, उसकी हमने बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल रेजोल्यूशन पास किया, एक बैठक हुई उनकी वर्किंग कमेटी की, तो तनकीद बीजेपी से ही शुरू हुई। देखिए हमने ये बोला कि भाई उस पर आप पॉलिटिसाइज ना करिए, पॉलिटिक्स ना खेलिए। हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद स्वयं बोला है कि स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, उचित समय पे आपको स्टेटहुड दे देंगे और आपको कोई इस पर राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान की जानिब से भी जो है रेजिडेंसीज को टारगेट बनाया गया, चाहे उसमें कुफवारा हो, टंगडार हो, या उसमें पुनिश हो, मांडर हो, नौशहरा हो। क्या उनको ये नहीं, मैं कुफवारा की बात करूंगा, लोलाब की बात करूंगा, टंगडार की बात करूंगा, मिचल की बात करूंगा। जब हमने वहां पर देखा, हमने देखा कि किस तरह से उनके मकानों को निशाना बनाया गया। क्या कंपनसेट किया जाएगा? क्या उनको भी नौकरी मिलेगी? जो माननीय एलजी साहब ने कल खुद बोला कि जो शहीद हुए हैं उनको नौकरी दे देंगे और जिनके मकान ध्वस्त हुए हैं या डैमेज हुए हैं उनको भी कंपनसेट दिया जाना चाहिए और कंपनसेशन मिलेगा उनको। हाउ इज द जोश? हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। गाठी के तवारीखी जगह घंटाघर के पास हम मौजूद थे और तिरंगा रैली निकाली जा रही है। भाजपा के नेता से हमने बात की, इनका मानना है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए और इनका ये मानना है कि जो कश्मीरी हैं, कश्मीरियों ने एक पैगाम दिया। जब पहलगाम के अंदर जो है एक टेरर हमला हुआ तो कश्मीरियों ने जो पैगाम दिया वो पूरे देश को देखना चाहिए। जब कश्मीर ने ये मैसेज दी, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मज़ीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुँचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़, शाहिद हसन के साथ श्रीनगर।